नमस्कार, यह है आपका अपना बिहार का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल, जहां खबरें मिलेंगी बिल्कुल सटीक, तेज और निष्पक्ष। हम लाते हैं बिहार सरकार की योजनाएं, बिहार की राजनीति, शिक्षा, रोजगार, कृषि, अपराध, संस्कृति और आम जनता से जुड़ी हर बड़ी छोटी खबर सबसे पहले, सबसे भरोसेमंद तरीके से। तो चलिए खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बिहार में ई श्रम कार्ड का पैसा। बिहार में ई श्रम कार्ड धारकों के खातों में अगली किस्त के पैसे जल्द ही भेजे जाएंगे। सभी कार्ड धारक बैंक खाते सक्रिय रखें। बिहार में लेबर कार्ड का पैसा। लेबर कार्ड धारकों को मिलने वाले विभिन्न सरकारी लाभों की समीक्षा की गई है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि योग्य श्रमिकों को भुगतान जल्द हो। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की किस्तें दी गई। अगली किस्त जल्द जारी होगी। सहारा इंडिया मामला। बिहार में सहारा इंडिया के निवेशकों का रिफंड जारी है। पोर्टल पर कई जिलों से आवेदन आए हैं, जिनके सत्यापन का काम तेजी से चल रहा है। सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से बिहार के कई निवेशकों को पैसा वापस मिलना शुरू हो गया है। रिफंड की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुजफ्फरपुर और छपरा में भरे आयोजनों में बिहार चुनावी सभाएं की। रैलियों में जनसमूह और कार्यकर्ता सक्रिय रहे। नेताओं ने विकास व कानून व्यवस्था पर अपने वादे दोहराए। मोकामा में जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या की खबर आई। स्थानीय आरोपों के अनुसार हिंसा चुनावी विवाद से जुड़ी मानी जा रही है और पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में बिहार के कई हिस्सों के लिए बारिश और घने कोहरे की चेतावनी जारी की। यात्रियों और किसानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। भोजपुर में एक भाजपा नेता के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग की सूचना मिली। यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया और स्थानीय प्रशासन द्वारा घटनास्थल पर जांच शुरू की गई। पटना के विभिन्न इलाकों में चुनावी रोड शो और जनसंपर्क जारी रहे। पार्टियां ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं तक अपनी नीतियां और वादे पहुंचा रही हैं। शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की और स्कूलों को परीक्षा अनुशासन तथा समय सारणी का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण और मौसमी बीमारियों पर जागरूकता शिविर जारी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने आवश्यक दवाइयों और संसाधनों की उपलब्धता पर रिपोर्ट मांगी। स्थानीय सड़क निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने समय सीमा और बजट पर कड़ाई से निगरानी रखने का निर्णय लिया और निर्माण काम तेज करने के निर्देश दिए। बिजली और पानी आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए नगर निकायों ने फील्ड टीमों को सक्रिय कर दिया। उपभोक्ताओं को असुविधा कम करने का आश्वासन मिला। कृषि मंडियों में फसलों की खरीद फरोख्त और भंडारण व्यवस्था पर चर्चा हुई। किसानों को बेहतर मंडी सुविधा और मूल्य संरक्षण के उपाय सुझाए गए। पुलिस ने दुर्घटनावश हुई सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए चेकिंग और ड्राइवर जागरूकता अभियान तेज किया। दुर्घटना निवारण पर जोर दिया गया। स्थानीय अस्पतालों में आपातकालीन बेड और इमरजेंसी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त संसाधन आवंटित करने का प्रस्ताव रखा। बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता संगठनों व अधिकारियों ने मीटिंग की और मूल्य स्थिरता के उपाय सुझाए। पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों के निष्पादन और फंड उपयोग की समीक्षा में ग्रामीणों ने पारदर्शिता की मांग उठाई और अधिकारियों को रिपोर्ट देने कहा। कौशल विकास कार्यक्रमों में युवाओं को स्वरोजगार और प्रशिक्षण के अवसर देने के लिए जिलेवार सेंटरों में सत्र शुरू कर दिए गए। पर्यटन अधिकारी छठ उत्सव को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए मूर्तियों तथा घाटों की साफ सफाई और व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। महिला सुरक्षा पर स्थानीय एनजीओज और पुलिस ने मिलकर जागरूकता कार्यक्रमों और काउंसलिंग केंद्रों की स्थापना की दिशा में कदम उठाए। स्मार्ट सिटी तथा शहरी योजनाओं के तहत पटना व अन्य शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के प्रस्तावों पर चर्चा और प्राथमिकता तय की गई। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता अभियान और पेयजल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक पेड़रोपण और जल स्रोत संरक्षण की मुहिम चलाई जा रही है। रेलवे और रोड परिवहन विभाग ने रूट और समय सारिणी में संशोधन की समीक्षा की ताकि यात्रियों को सेवाएं अधिक सुविधाजनक मिले।
स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार मेल आयोजन प्रस्तावित किया, जिससे स्वरोजगार और बाजारों को लाभ होने की उम्मीद है। स्कूलों में मिड डे मील और पोषण कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग की गई। अधिकारी गुणवत्ता और लाभार्थी आधारित रिपोर्टिंग पर जोर दे रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्यों के पुनर्मूल्यांकन के लिए अधिकारियों ने प्रभावितों के लिए अस्थायी व्यवस्था व सहायता का प्रबंध। स्थानीय अदालतों में लंबित मामलों की सुनवाई तेज करने हेतु अदालत प्रशासन ने शेड्यूल समायोजित कर दिया और कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश जारी किए। मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी सुधारने के लिए दूर दराज इलाकों में नेटवर्क विस्तार योजनाएं लागू की जा रही हैं। परियोजनाओं के चरणवार कार्य प्रारंभ हुए। पुलिस ने अपराध नियंत्रण और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नाका चेकिंग और विशेष निगरानी अभियान चलाया। किसान कल्याण योजनाओं के तहत ऋण और अनुदान वितरण की प्रक्रियाओं में सरलता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु नई प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है। स्थानीय उद्यानों और खेल मैदानों में जिला स्तरीय खेल कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिससे युवा खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी मंच मिल रहा है। पर्यावरण संशोधन के तहत सामुदायिक लोगों ने जल संशोधन और वृक्षारोपण अभियानों में भाग लेकर स्थानीय इकोसिस्टम को मजबूत करने की पहल की। राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों की अंतिम सूची और सीटों के बंटवारे पर नेताओं के बीच बैठकें तथा रणनीतिक विचार विमर्श जारी रहे। स्थानीय रेलवे स्टेशनों पर यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्टेशन प्रबंधन ने नई व्यवस्था लागू करने की रूपरेखा तैयार की। नागरिक सुविधाओं के एक खिड़की सेवा मॉडल पर चर्चा हुई। सरकारी सेवाओं का त्वरित उपलब्ध कराना और पारदर्शिता बढ़ाने की योजना बनाई गई। विकास निधियों के पारदर्शी उपयोग और ऑडिटिंग के लिए स्थानीय समितियों और लोकपाल ने संयुक्त निगरानी बैठकें कर रफ्तार बढ़ाने के उपाय सुझाए। चिराग पासवान के सामने लाठीचार्ज। वैशाली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के सामने फोटो लेने के लिए बेकाबू हुई भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिस पर चिराग ने नाराजगी व्यक्त की। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि पूरे बिहार में एनडीए की लहर चल रही है और महागठबंधन जंगल राज की वापसी का डर फैला रहा है। मंदिरों में आज काफी भीड़। नवरात्र और अन्य त्योहारों के चलते राज्य के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। बिहार सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया है, जिसमें 1000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। राज्य और राष्ट्रीय योजनाओं के लागू रिपोर्टों की समीक्षा में लाभार्थियों के आंकड़े अपडेट किए गए और आगे की प्राथमिकताओं का ब्यौरा जिला स्तर पर तय किया गया।